हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी बजे थे सुबह के 10 और मेरे काम की शुरुआत हो चुकी है। हस्बैंड जी जा चुके थे ड्यूटी। उनको लंच बना के मैंने दे दिया था। उनका नाश्ता पानी कराने के बाद वो चले गए थे ड्यूटी। फिर मैंने अपना नाश्ता पानी भी कर लिया था। फिर घर घर की साफ़ सफाई बची थी तो सोचा चलो किचन से ही शुरुआत करते हैं। तो मैंने किचन को साफ़ कर दिया है और किचन साफ़ करने के बाद मैंने दृष्टि को नहलाने के लिए पानी रख दिया था। दृष्टि अभी सो रही थी, इतने मैंने किचन साफ़ किया था। फिर थोड़ी देर बाद वो जग गई थी तो मैंने उसे भी नाश्ता पानी करा के फ्री कर दिया था। सोचा चलो इतने दृष्टि खेल रही है तो इतने अपने और काम कर लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया झाड़ू। तो आज मैं दृष्टि को नहलाऊँगी। दृष्टि को मैं डेली डेली अभी नहीं नहला रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, इसलिए इसे एक दिन छोड़ के एक दिन नहला रही हूँ। तो आज था दृष्टि को नहलाने का दिन। तो कल मैंने उसे नहीं नहलाया था, परसों नहलाया था, तो इसलिए आज मैं उसे नहलाऊँगी। तो मैंने पानी यहाँ पर रख दिया था। इतने छोटे मोटे मैं काम ख़त्म करूँगी, इतने ही दृष्टि का पानी भी हो जाएगा, फिर मैं इसे नहला दूँगी। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू भी लग चुकी थी, बस अब दृष्टि को नहलाना है और झाड़ू का काम मेरा ख़त्म हो चुका था। मैं यहाँ पर नहला दूँगी दृष्टि को। दृष्टि का पानी इतने गर्म हो चुका था, इतने मैंने झाड़ू लगाई थी। पोछा मैं बाद में ही लगाऊंगी कि बेसिन के पास दृष्टि को नहलाती तो वहाँ पे सारा पानी वानी हो जाता है, तो मैं पोछा बाद में ही लगाती हूँ क्योंकि फिर सारे घर में हो जाता है। दृष्टि को वहाँ से नहला के कमरे में लाती हूँ तो फिर कमरे तक हो जाता है, इसलिए मैं पोछा हमेशा बाद में लगाती हूँ, सबसे लास्ट में। तो दृष्टि को भी नहला के यहाँ पर मैंने फ्री कर दिया था। फिर मैंने लगा लिया था अपना पोछा, जो बेसिन के पास यहाँ पर पानी फैल जाता है दृष्टि को नहलाती हूँ तो इसलिए मैं पोछा लास्ट में ही लगाती हूँ। तो दृष्टि को नहला धुलाने के बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने और नहा के तुरंत आ चुकी हूँ मैं किचन में, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तो सर्दियों का टाइम पता नहीं कैसे जाता है, बहुत ही जल्दी जल्दी जाता है। मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, 11-12 कैसे बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। वैसे मैं लंच बनाना 11:30 बजे स्टार्ट कर देती हूँ, बट मुझे वही है कि अकेले रहते हैं तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ती है। तो क्या ही कर सकते हैं इन सब का। तो बच्चे के साथ और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। दृष्टि के भी 4 काम होते हैं, उसे नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना। तो वही है, जब फैमिली में 2-4 जने होते हैं तो कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है तो काम जल्दी हो जाता है। तो अकेले रहने का बस एक यही नुकसान है कि हमें सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, चाहे वो छोटे से लेकर बड़ा हो, कुछ भी हो खुद ही करना पड़ता है। और मेरे साथ तो यही है। तो आप लोगों से बात करते करते मैंने सारी सब्ज़ी भी काट ली थी और काट के नहीं धो के रख दी थी एक साइड में। तो आज सब्ज़ी बहुत ही कलरफुल होने वाली है, मुझे देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर एक तरफ छोंक दी है मैंने सब्ज़ी और दूसरी तरफ रख दी है दूसरी कढ़ाई, क्योंकि आज बना रही हूँ मैं पूड़ियाँ। आज मैं रोटी नहीं बना रही हूँ, लंच में आज बनेंगी पूड़ियाँ। तो सब्ज़ी एक तरफ सूख चुकी थी, सब्ज़ी आधी बनी थी, आधी अभी बन रही है, अभी पूरी तरह से बनी नहीं थी। और आटा मैंने पूड़ियों का पहले ही लगा के रख दिया था क्योंकि थोड़ा सेट हो जाता है तो जब भी पूड़ियाँ अच्छी बनती हैं। तो मैं तो हमेशा कभी भी पूड़ियाँ बनाती हूँ तो पहले ही लगा के रख देती हूँ, जिससे कि अच्छे से आटा सेट हो जाता है। तो अभी घी गर्म हो रहा था तो ये वाली पूड़ियाँ मैंने घी में बनाई हैं क्योंकि सासू माँ रिफाइंड वाली पूड़ियाँ नहीं खाती हैं, तो इसलिए मैंने घी में बनाई है आज पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ तो मैं बहुत दिन से बनाने की सोच रही हूँ, कई दिनों से, बट मैं अकेले की वजह से अपने लिए नहीं बना रही थी। तो आज मैंने सासू माँ से पूछा कि मम्मी पूड़ियाँ बना लूँ, तो वो बोल रही थी हाँ बना लो, बट रिफाइंड में मत बनाना क्योंकि मुझे खराश हो जाती है गले में, उन्हें खराश हो जाती है गले में। मैं तो रिफाइंड की भी खा लेती हूँ, बट वो कह रही थी कि देसी घी हो तो देसी घी में बनाना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर देसी घी में ही बनाई हैं। तो अभी मैं सारी पूड़ियों को तल लूँगी। कुछ लोइयाँ मैंने पहले ही बना कर रखी थी क्योंकि लोइयाँ पहले बना लेते हैं तो फिर जल्दी जल्दी सीख जाती हैं। और वैसे भी आज बहुत लेट हो चुका था, लंच को साढ़े 12 बज चुके थे, 12:30 बजे तक मैं भेज देती हूँ, बट अब ज़्यादा लंच लेट हो गया था। तो यहाँ पर मेरा खाना बन चुका है और यहाँ पर मैंने अपने लिए निकाल लिया है। तो आज है लंच में पूड़ी, अचार और आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आप लोग भी आ जाइए लंच खाने के लिए।
तो लंच करने के बाद मैं तुरंत आ चुकी हूँ फिर से किचन में, क्योंकि पहले तो मैं किचन को साफ़ कर चुकी थी, बट दोबारा से लंच बनाया था तो फिर से बर्तन वर्तन सब ऐसे ही हो गए थे। चाहे 2 का बने चाहे 4 का खाना बने, काम तो पूरा इतना ही फैलता है, बर्तन भी इतने ही निकलते हैं, सारा काम इतना ही होता है। तो एक साइड में मैंने अपने लिए चाय रख दी थी, तो अभी काम ख़त्म करने के बाद मैं पीऊँगी चाय। तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।